नमस्कार, मैं नैन्सी अरोड़ा। मेरा यूट्यूब चैनल नैन्सी अरोड़ा पॉडकास्ट चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ एक मुलाकात प्रोग्राम में। और आपको हर बार एक नए चेहरे से मिलवाती रहती हूँ। इस बार भी आपको एक खास चेहरे से मिलवाऊंगी जो कि आपको बताएंगे, जो कि उन्होंने हिंदी लाइन में, पंजाबी लाइन में, बहुत सारी इंडस्ट्री में काम किया एज ए डायरेक्शन, एज ए एक्टर, एज ए राइटर। तो आज उनसे मुलाकात करेंगे और आप उनसे जानेंगे और मैं भी जानूंगी कि जो हमारी पंजाबी और फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी इंडस्ट्री है, उनका जो कोड़ा सच क्या होता है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और आपसे मिलवाते हैं। उनका नाम है मलकीत सिंह जी। तो स्वागत करती हूँ उनका मेरे इस चैनल में, मेरे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नैन्सी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल नैन्सी अरोड़ा पॉडकास्ट में इनवाइट किया। और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका चैनल बहुत ही अच्छा है, मैं देखते रहता हूँ और बहुत ही अच्छी थैंक यू अच्छी सर। बातें आप बताते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। सर, जो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री है, हिंदी इंडस्ट्री है, आपने बहुत काम किया है इस इंडस्ट्री में। क्या क्या काम किया हुआ है? देखिए नैन्सी जी, मेरी शुरुआत काफ़ी लंबी है। अप्रॉक्सीमेट 25-30 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। वाह। मैंने मुंबई से लेके, पंजाब से लेके जम्मू में भी काम किया है और भी कई जगह, पूना में, और काफ़ी जगह पे मैंने काम किया है। और मैंने गाने शूट किए, वेब सीरीज़ की, फिल्में की हैं, शॉर्ट फिल्में की हैं, मतलब बहुत कुछ काम किया है मैंने और करते जा रहा हूँ। अच्छा सर, मैंने बहुत बार नोटिस किया है आपकी जो टेक्निकल टीम होती है ना, वो एक ही होती है हर बार। तो आप नयों को मौका नहीं देते, जो पुराने आपके साथ जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ आप काम करते हो। इसका क्या रीजन है? और कौन सी टीम और क्या नाम है उनका? देखिए जो टेक्निकल टीम है ना, ये जो हम कंटेंट बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, गाने बनाते हैं, इसका हार्ड है। हम्म। अगर हार्ट सही नहीं है तो फिर समझो कि खराब है। तो हम्म। मेरी जो टेक्निकल टीम है वो लगभग सेम वही है। काफ़ी समय से मैं एक ही टीम के साथ, क्योंकि ट्यूनिंग बहुत ज़रूरी है। हम्म। हमारी ट्यूनिंग है, जैसे मेरे साथ डीओपी एडिटर करण पाल जी, ये हमेशा मेरे साथ, कितने साल हो गए हम एक ही साथ काम करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। और हम लोग जम्मू में भी फीचर फिल्म भी शूट किया हमने, वो भी एज ए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो डीओपी, कैमरा सब उन्होंने किया है, एंगल्स वगैरह वो देखते हैं। हमारी ट्यूनिंग आपस है। ट्यूनिंग का मतलब है कि हमारा टाइम बचता है, एक ही टीम है तो उनको पता है कि हमें ये करना है, तो टाइम भी बचता है और काम भी सही होता है। इसलिए एक ही टीम के साथ काम करना अच्छा है, मैं ये समझता हूँ। सर, जितनी भी आप मूवीज कर रहे हो, वेब सीरीज कर रहे हो या सॉन्ग शूट्स कर रहे हो, तो आप किस टाइप की स्टोरीज लेके करते हो, या फिर अपनी लिखी हुई स्टोरी ही करते हो, या किसी से भी लेके कर सकते हो आप? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो हम मूवीज करते हैं, जैसे अभी अभी मुझे डायरेक्शन में काम करने के लिए मिली है। हम्म। अगर वो जिसने किसी थर्ड पर्सन ने मूवी लिखी है, और तो उसके ऊपर मैं वर्क करूंगा। जरूरी नहीं कि सब कंटेंट मेरे ही लिखे हुए हैं। मैं लिखता हूँ, अपने लिए भी कंटेंट लिखता हूँ, लोगों के लिए भी लिखता हूँ। बट हर तरह की स्टोरी जो है वो मुझे चाहिए रहती, तो कंटेंट के हिसाब से हमें वो डायरेक्शन करनी होती हम्म। है, ये है। तो जो आपकी टेक्निकल टीम है, जो आपके साथ जुड़ी हुई है, हम्म। वो भी आपको एडवाइस दे तो आप मान लेते हो उनकी? बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल टीम का मतलब यही होता है ना कि एक दूसरे के जो विचार हैं वो मानने चाहिए। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि बहुत सारी फिल्मों में, कोई बोले या नहीं बोले, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व जो इंडस्ट्री में ये स्पॉट बॉय होते हैं। हम्म। कई बार मतलब वो दिमाग में बात स्पॉट बॉय की ज्यादा आती है, हमारे कम आती है। अगर वो भी आके हमें एडवाइस देता है कि सर ये अगर इस तरह से हो जाए, तो हम उनकी बात अगर अच्छी लगी, सही हो, तो हम वो मान मानते हैं। लेते हैं। अभी अभी फिलहाल जो हाल ही में मैंने सुना और बहुत ही लोगों ने देखा होगा, जाना होगा कि चलो बहुत सीनियर पर्सन है योगराज जी। हम्म उनका कोई डायलॉग था, वो कोई वेब सीरीज में हुआ था, कोई रिलीज। तो उनको हम्म। डायरेक्टर ने जो डायलॉग दिया उन्होंने बोल दिया। तो उनको पता नहीं किसी ने समझाया नहीं, या उन्होंने कुछ सोचा नहीं, सोचे समझे बिना उन्होंने कर दिया, और उसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है।
तो आपको क्या लगता है कि कल को आपको कोई अपनी फिल्म में ले, कोई बड़ी फिल्म हो या कोई वेब सीरीज बड़े लेवल पे हो, तो आपको कोई डायलॉग डायरेक्टर दे तो आप सोचे समझे बिना वो डिसीजन ले लोगे या फिर किसी की एडवाइस लोगे या कुछ सोच समझ के वो डिसीजन लोगे कि मैं ऐसा डायलॉग बोलूं या ना बोलूं? ये तो किसी की एडवाइस लेने का मतलब ही नहीं है। इतना तो हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि मैं ये डायलॉग बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पंजाबी इंडस्ट्री का अलग कल्चर है। पंजाबी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें जो है, पंजाबी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत कल्चर के हिसाब से चलते हैं, तो वो हिसाब से चलना जरूरी है। जो डायलॉग्स, कुछ गलत डायलॉग्स आ गया, ये कल्चर से हटके है, तो कंट्रोवर्सी तो होगी ना उस पे। वो तो गलत ही है, मेरे हिसाब से गलत है वो। आप नहीं करोगे ऐसा? नहीं, मैं करूंगा नहीं, वो गलत है, वो नहीं करूंगा मैं। तो एक्चुअली ये सब हमने सोचना है। एक छोटी सी सफलता के लिए या छोटी सी कंट्रोवर्सी के लिए या छोटे से फायदे के लिए इस तरह के डायलॉग्स बोलने कोई समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। सर, अभी अभी फिलहाल जो हाल ही में मैंने सुना और बहुत ही लोगों ने देखा होगा, जाना होगा कि चलो बहुत सीनियर पर्सन है योगराज जी, उनका कोई डायलॉग था, वो कोई वेब सीरीज में हुआ था कोई रिलीज, तो उनको डायरेक्टर ने जो डायलॉग दिया उन्होंने बोल दिया, तो उनको पता नहीं किसी ने समझाया नहीं या उन्होंने कुछ सोचा नहीं, सोचे समझे बिना उन्होंने कर दिया और उसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कल को आपको कोई अपनी फिल्म में ले, कोई बड़ी फिल्म हो या कोई वेब सीरीज बड़े लेवल पे हो, तो आपको कोई डायलॉग डायरेक्टर दे तो आप सोचे समझे बिना वो डिसीजन ले लोगे या फिर किसी की एडवाइस लोगे या कुछ सोच समझ के वो डिसीजन लोगे कि मैं ऐसा डायलॉग बोलूं या ना बोलूं? ये तो किसी की एडवाइस लेने का मतलब ही नहीं है। इतना तो हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि मैं ये डायलॉग बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पंजाबी इंडस्ट्री का अलग कल्चर है। पंजाबी इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें जो है, पंजाबी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत कल्चर के हिसाब से चलते हैं, तो वो हिसाब से चलना जरूरी है। जो डायलॉग्स, कुछ गलत डायलॉग्स आ गया, ये कल्चर से हटके है, तो कंट्रोवर्सी तो होगी ना उस पे। वो तो गलत ही है, मेरे हिसाब से गलत है वो। आप नहीं करोगे ऐसा? नहीं, मैं करूंगा नहीं, वो गलत है, वो नहीं करूंगा मैं। तो एक्चुअली ये सब हमने सोचना है। एक छोटी सी सफलता के लिए या छोटी सी कंट्रोवर्सी के लिए या छोटे से फायदे के लिए इस तरह के डायलॉग्स बोलने कोई समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई वाक्य बताइए जो आपको गलत लगा हो, अच्छा नहीं लगा हो और लगा हो कि नहीं ये बहुत बुरा है, तो कुछ ऐसा बताइए। है कि मुझे किसी, मैं जालंधर का रहने वाला हूँ, जालंधर का रहना, जालंधर पे यहाँ जब हमने काम शुरू किया था, जो टीम हमारे साथ थी, 2001 से पहले की बात है ये, 2000 सन के पहले की बात है। तो हमने जब काम शुरू किया था, तो उस टीम के एक किसी पर्सन ने मुझे एक टॉन्ट मारी थी कि तेरी जो फिल्म है, जो तू स्टोरीज लिखता है या जो तू डायरेक्शन करता है, वो कर रहा है, कई साल लग जाएंगे, तू तो आने वाला नहीं इंडस्ट्री में। तू नहीं आएगा इंडस्ट्री में। तो आज उसी को मैं जवाब देना चाहता हूं कि भाई साहब, कि कम से कम 350-400 प्रोडक्ट तो मेरे यूट्यूब पे हैं और फीचर फिल्म भी आ रही है और बहुत कुछ अभी आएगा भाई। तो ये जो आपने फीचर मूवी का जिक्र किया, वो फीचर मूवी आप मेन लीड पे कर रहे हो या किसी करेक्टर पे कर रहे हो या डायरेक्शन कर रहे हो? ये जो मैंने अभी फीचर फिल्म की है एक जम्मू में, तो इसका टाइटल है द थ्रोन। इसकी डायरेक्शन भी की है मैंने और इसमें मेन लीड ही समझ लीजिए, बहुत लंबा करेक्टर है मेरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और ये कॉर्पोरेट के ऊपर फिल्म है। इसमें हीरो सभी हीरो हैं इसमें, मतलब सभी को स्पेस मिली है। और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीओपी जो मेरे साथ है करण पाल जी, इन्होंने, हम दोनों ने मिलकर वो फिल्म को अंजाम दिया है। इसके पहले हमने एक फिल्म की थी जम्मू प्रोडक्शन के लिए, श्री केवी फिल्म्स के लिए, शब से शिव, शब से शिव हम दोनों ने जाके वहाँ डायरेक्शन की थी और वो मूवी शॉर्ट मूवी थी और उसको पता नहीं कितने सारे अवार्ड्स मिल गए, 5, 6, 7 अवार्ड्स तो मिल गए। तो हम दोनों ने दिल से मेहनत की है
और दिल से काम किया तो आज वो अवार्ड्स उस मूवी को मिले। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी टीम थैंक को। यू। तो सर ये जैसे आप जम्मू का जिक्र बहुत करते हो, हम्म। ज्यादा तौर पे बोलते भी आप हिंदी ही हो, बिल्कुल। तो जम्मू से आपका क्या नाता है? जम्मू से बस इंडस्ट्री की वजह से ही जम्मू का नाता जुड़ा है। फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही हम जम्मू जाने लगे। वहाँ की जो टीम है वो हमें मिली है और हम काम करना शुरू कर दिए। लगभग 1.5-2 साल से हम जम्मू जा रहे हैं लगातार। ओके। तो सर कुछ ऐसा बताइए कि आपने लाइफ में कुछ सोचा हो, अपने लिए कोई करेक्टर ऐसा डिजाइन किया हो कि इस करेक्टर पे मैं ऐसे काम करूंगा और इसको इस तरह से मैं निभाऊंगा, तो खुद स्टोरी लिखी हो। ऐसा कभी लाइफ में हुआ कि खुद अपने लिए वो करेक्टर आपने चूज किया हो? मैंने अपने लिए कंटेंट लिखे हुए हैं, अपने लिए खुद ही कंटेंट कुछ 2 4 5 बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लिखे हुए हैं और वो मैं खुद अपने लिए लिखे हैं। मैं खुद ही उसमें एक्ट करूँगा और उसी हिसाब से डिज़ाइन किए हैं। क्योंकि अगर किसी की स्टोरी होती है तो किसी की जो स्टोरी या कंटेंट है या स्क्रीन प्ले उसका, तो उसमें हमें बंध के काम करना पड़ता है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए अपना लिखा हुआ अपना किया हुआ काम हम उसमें जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं, खुल के दिखा सकते हैं, अपने कैरेक्टर को ला सकते हैं, अपने स्क्रीन प्ले अपनी एक्टिंग को हम उभर के ला सकते हैं। ये फायदा है। सर ये जो एक्टिंग लाइन है ना, एक कई लोग सोचते हैं ये एक नशा हो जाता है, जो इस लाइन में आते हैं उनको नशा हो जाता है कि इस लाइन को छोड़ नहीं पाते। तो आप इस लाइन को किस हद तक देखते हो अपने अंदर? बिल्कुल, ये तो बात मतलब 100% सही है कि ये फील्ड ही ऐसी है, ये लाइन ही ऐसी है, इसमें जो एक बार एंटर हो गया वो बाहर नहीं निकल पाएगा और वो छोड़ नहीं पाएगा। बट एक चीज और है कि कुछ लोगों का जो कीड़ा है ना, इसको बोलते हैं ना एक्टिंग का कीड़ा है, इसे बोलते हैं ना, तो एक्टिंग का कीड़ा वो झूठा है। झूठा इसलिए है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से वो एक्टिंग में काम कर रहे हैं बट उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मेरा एम है, कहाँ जाना है, क्या सीखना है, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उस चीज के तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। अगर इसको पूरा करना है, इस सपने को पूरा करना है, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा, तब पूरा होगा। ऐसे तो जिंदगी निकल जाती है और कईयों की निकल भी गई है। बिल्कुल। तो ये जरूरी है। सर ये जो हमारी पंजाबी या फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग आ चुके हैं। अब तो ऐसा है कि एक घर से दूसरे घर, मोड़ कहते हैं ना, पहले तो पहले बोलते थे एक मोड़ से दूसरे मोड़ तक जाते हैं तो आर्टिस्ट बैठे हैं, कैमरामैन बैठे हैं, एडिटर बैठे हैं। तो अभी तो ये बात होती है कि एक घर से दूसरे घर जाते हैं ना, साथ के घर वाले भी आर्टिस्ट हैं। तो आपके जैसे ये जो प्रोफेशन में कुछ कोई गलत प्रभाव पड़ा है इस चीज का, कि आपके लिए इस चीज का कुछ असर पड़ा हो कि नहीं अब तो घर घर में ही आर्टिस्ट हो गए हैं? नहीं, इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि देखिए आज की तारीख में जिसके हाथ में फोन है वो एक्टर है। वो तो है। हाँ, जो वो अपनी एक्टिंग कर रहा है बराबर वो अपने आप को एक्टर समझ रहा है, बट वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। तो एक्टर तो सारे ही है ना। एक्टर किसको बोलते हैं? बच्चा जब छोटा होता है वो एक्टर ही है। जब माँ बाप बच्चे को बोलते हैं ना कि भाई तू दुकान से चीज लेके आ, सामान लेके आ, तो बच्चा क्या बोलता है? टॉफी मिलेगी। मतलब रिश्वत पहले ही है अपना ना। ले वो ले एक्टर तो वो बच्चा पहले ही है ना। स्कूल में जाने की बात होती है बच्चों की तो बच्चा बोलता है पेट दुख रहा है, जबकि दुख नहीं रहा है, वो एक्टिंग ही कर रहा है। एक्टर सभी हैं, बट स्क्रीन पे एक्टिंग करनी एक अलग चीज है, फिल्मों में करनी अलग चीज है, और फोन पे जो हम रील्स बनाते हैं वो एक अलग चीज है। ये बात। आप किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हो, एक्टिंग करने को कैमरे के आगे, या फिर डायरेक्शन करने में कि किसी और को करवाने में, या फिर जैसे आप लिखते हो? मैं हर एक चीज में अपना एंजॉय करता हूँ। जब स्टोरी पे होता हूँ तो उसको एंजॉय करता हूँ, डायरेक्शन पे होता हूँ तो उसको एंजॉय करता हूँ, जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ, और हर चीज में कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूं मैं। बस यही काम है। आपके साथ जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि कोई सीरियस नहीं होके भी ऐसा लगता है कि ये भाई इसमें तो मैं अपना दिमाग खर्चे अभी बेफालतू में कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कि इसका तो ध्यान ही नहीं है एक्टिंग में? कभी बहुत लोग आपको हैं, लगा? बहुत है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हम
मौके पे डायलॉग करवा देते हैं, बस वही सुन के चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। बस उनको कुछ ये नहीं है कि हमें इससे आगे भी बढ़ना है, हमें सीखना भी है। तो मगजमारी तो आर्टिस्टों के साथ नए पुराने मिलते ही हमें करनी पड़ती है। तो ये तो हर जगह मिलेगा ही, हर जगह है, पर यहाँ हमें थोड़ा ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सारे हैं ऐसे माता कमाल बोल देते हैं उनको, तो इसके हटके डिफरेंट बोलते हैं कि आप उनके नाम बताइए जो इस लाइन में इस चीज को सीरियस लेके काम करते हैं और आपको लगता है कि वो टैलेंटेड एक दिन आर्टिस्ट बन जाएंगे, जो सीरियस लेते हैं इस चीज को। देखो, मेरे जहां तक अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ पे पंजाब में तो मुझे आर्टिस्ट मिले उनमें से सीरियस मुझे नहीं लगता बहुत कोई कम होंगे। है ही नहीं, मुझे अभी मिला नहीं है कोई खास। बात ही खत्म कर दी इन्होंने, कोई है ही नहीं। नहीं, मुझे नहीं मिला है कि सीरियस होके कोई काम कर रहा है। काम करना एक अलग चीज होती है, मतलब आपने पूछा ना कि सीरियस होके काम कर रहा है, वो एक अलग चीज है। मतलब एक्टिंग करना थोड़ा ना, ये कर लिया एक्टिंग, बोल लिया डायलॉग, ये एक्टिंग नहीं होगी। ये तो हर कोई बंदा कर रहा है। बट मैंने कुछ जम्मू के आर्टिस्ट हैं मेरे साथ, तो 2-3 आर्टिस्ट हैं ऐसे, तो वो मुझे लगा कि वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे, अगर उनको अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो अच्छा कर सकते हैं वो। अच्छा, यहाँ पर इसलिए बोलता हूँ ना, ये जो आर्टिस्ट है इनको तो डायलॉग ही याद नहीं होते, अपने मौके पे डायलॉग फिर हमें करवाने पड़ते हैं। जो डायलॉग ही नहीं याद कर पाता है वो क्या सीरियस होगा काम के लिए। अच्छा, ये बात भी इस पे आ गई, अगर बंदा सीरियस ले ही नहीं रहा उस बात को, फिर भी आप उसको नेक्स्ट मूवी में ले रहे हो। मेरा काम है कि मैं उसको मौके दे रहा हूं, मैं उसको मौका दे रहा हूं, मैं उससे अब काम करवा रहा हूं। नहीं, मौके आप क्यों दे रहे हो, आप उनसे पेमेंट लेते हो। नहीं नहीं, पेमेंट लेने की बात नहीं है, पेमेंट तो लेता कोई नहीं है। और आजकल तो लेते भी है और देते नहीं, हम भी नहीं है। लेते पेमेंट किसी को, हम देते हैं, लेते नहीं है। बट अच्छा, इस बात का जवाब देना, जो देते भी हैं इनका पेमेंट। हाँ हाँ, देते हैं, हम तो देते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें झूठ बताना। आपने मेरे साथ कई बार काम किया, आपसे लिया तो नहीं? नहीं, जो लड़कों नहीं, की आपसे बात लिया? कर रही हूँ, लड़कों की बात कर रही हूँ कि जो लड़का हो या फ्रेशर लड़की लड़के हो, आते हैं, आपसे लिया? फ्रेशर लड़के आते हैं ना, उनसे पेमेंट लेते हैं कई आप डायरेक्टर्स। फ्रेशर हो? आप मेरे पे क्यों गिराही अड़ा के बैठे हैं, मैं तो अपनी बात नहीं कर रही, हाँ, नहीं, पेमेंट मैं बाकी की बात कर रही हूँ। पेमेंट लेके काम नहीं करता हूं मैं। और दूसरी बात यह है कि उनको मैं, आपके कहने का मतलब क्या था कि उनको मैं सिखाता भी हूं साथ में, इसीलिए बोलता हूं ना, सीरियस नहीं लेते। एक प्रोजेक्ट में उनको मौका दिया कि ये देखिए, ये डायलॉग है, तो वही गलती दोबारा होती है, फिर वही होती है। चलो, मेरा काम है, मैं अपना काम करते जा रहा हूं, बाकी उनको उनकी लाइफ है ना, वो अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हैं। मेरा काम है, मैंने तो करना ही है। आपने कभी अपने आप को किसी ऐसे आर्टिस्ट में देखा कि जिसमें वही जुनून हो जो आप में है, या था कभी जुनून। आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, मतलब जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, हर एक बंदे का जो अपना अपना तरीका, अपना अपना फंडा, अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है। अब सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, या कैसा उसका जुनून है, या क्या, ये मुश्किल इतने सालों का एक्सपीरियंस नहीं ऐसा कह सकता। नहीं, आप तो बंदे की आंखें देख के बता दोगे इसके अंदर क्या चल रहा है। बात सही है आपकी, वो तो चल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे जम्मू में आर्टिस्ट मुझे कुछ ऐसे लगे कि वो अगर उनको प्लेटफॉर्म मिले तो अच्छा कर पाएंगे। तो अभी तक आपने ऐसा कोई पर्सन नहीं देखा जिसको आपने उसके अंदर वो चीज देखी हो जो जुनून आप में था किसी टाइम। नहीं, वो पंजाबी इंडस्ट्री में तो नहीं मिला मुझे। तो जम्मू की इंडस्ट्री में देखा होगा आपने। जम्मू की इंडस्ट्री में आपको बताया तो है कि 2-3 आर्टिस्ट हैं ऐसे, तो जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो कर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने अपना जैसा नहीं देखा अभी तक किसी में भी जुनून जो आपके अंदर था किसी टाइम। मेरा अपना जो जुनून है वो तो इस बात का सबूत देता है कि मेरे को 25 से 30 साल हो गए। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि मैंने भी अभी तक आप अपने जैसा जुनून किसी में नहीं देखा, बस यही तो इसीलिए मुझे आपसे लगा कि हमारे शायद आपने देखा हो किसी वाला जुनून। एक चीज और बताता हूँ ना, हमारे सामने करण पाल जी बैठे हैं, इनके जैसा जुनून इनके पास ही है, वो किसी के पास नहीं है। क्योंकि ये तो रात को उठ के वीडियोस बनाते हैं, मतलब ये टाइम भी नहीं देखते हैं,
पर वीडियोस देखी तो है नहीं मैंने आज तक उनकी कोई हाँ डालती। हाँ, आपने नहीं देखी है ना, मैंने तो देखी है। नहीं नहीं, वो भेजते होते हैं वीडियोस तो इंस्टाग्राम पे। देखते क्यों नहीं फिर? नहीं, ऐसी नहीं देखी ना जो आधी रात को उठ के बनाई हो। वो आपको थोड़ा ना मालूम है आधी रात को बनाई है कि सुबह बनाई है कि दिन में बनाई है, वो मुझे पता है ना। वो माइंड में जैसे आ गया कंसेप्ट। ये इसीलिए कहता हूं कि जो यहाँ तक का जो सफर है उसके पीछे क्या हमने किया ये किसी को पता नहीं। बिल्कुल। वो उन्हीं को पता है वो क्या कर रहा है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, बाद में मालूम पड़ेगा। बाद में लोग इसकी कहानियां बनाएंगे। यही इंडस्ट्री है। जैसे आपने इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया, हमें नॉलेज दी इस इंडस्ट्री के बारे में, तो बिल्कुल। एक चीज और बताइए, थोड़ा सच क्या है इसका? कड़वा सच यही है कि लगे रहो। कड़वा सच यही है कि लगे रहो। लगे रहो का मतलब अभी जिनको इंडस्ट्री में काम करते काफी साल हो गए और मौका नहीं मिला तो लगे रहो, ये कड़वा सच है। ओके, आपकी मतलब थिंकिंग में ये चीज है। यही चीज है। अब तक सर आप कितने गाने कर चुके हो एज ए डायरेक्शन? डायरेक्शन तो वैसे गिनती वाइज तो याद नहीं है, 200-250-300 गाने तो कर लिए होंगे। तो उसमें खुद आर्टिस्ट के तौर पे भी आपने किया कोई? नहीं, लगभग जितने भी गाने किए उसमें एज ए आर्टिस्ट मैं नहीं किया? नहीं, बहुत कम ही आया हूँ। आप ज्यादातर पे फिल्में और वेब सीरीज करते हो? हाँ, उसमें मैं आता हूँ। मुझे डायलॉग डिलीवरी का जो वो ज्यादा कॉन्सेप्ट है पसंद है। वो पसंद है मुझे।